चाहती है, ठीक है, आप किसी और को चाहते हैं, या मान लीजिए कि कोई आपसे प्रेम करता है, ठीक है, और आप उसको प्रेम न करके जो आपसे प्रेम नहीं करता है, आप उसको प्रेम करते हो, तो उसको भी कहते हैं विदुर जी कि अगर इस तरह का व्यवहार जिसके अंदर है वह मूर्ख है। ठीक है, जहां उसको मिल रहा है वहां तो टिक नहीं रहा, जहां नहीं मिल रहा है वहां दौड़ लगा रहा है। या तो दौड़ ही ना लगाए तब ठीक है, यदि दौड़ लगाता है तो गलत है, ये तब तो मूर्खता की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये तो सभी को अनुभव है कि नहीं है, बताइए, इसका तो सभी को अनुभव है ना, इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। मुझे लगता है कि ये जो है सभी को अनुभव है, इसका जितने लोग हैं उन सभी को अनुभव है, और सबके साथ ऐसी कभी ना कभी घटना घटित हुई होगी कि नहीं हुई होगी, बताइए। आवाज आ रही है ना मेरी? अगर पत्नी को है तो फिर पत्नी अगर ऐसी अवस्था में है तो फिर छोड़ देना, वो तो मूर्खता कर रहा है, तो उसके तरह वो भी मूर्खता करने के लिए ना पूछे कि हम क्या करूँगा। जो मूर्खता कर रहा है वो नहीं, छोड़े नहीं। अगर वो उधर जाना चाहता है, अगर पूरा चला गया है तो चला जा, अगर अगर इधर भी टांग, अगर दोनों तरफ रहना चाह रहा है तब तो, दोनों तरफ रहना चाहता है तब तो पत्नी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अगर पत्नी राजी है तब तो ठीक है, नहीं राजी है तो फिर अपना रास्ता वो अलग कर दे, एक ही उपाय है। अगर पत्नी इस कंडीशन में भी वो रहना चाहती है तो ठीक है, नहीं रहना चाहती है तो फिर अपना अलग रास्ता कर ले। क्योंकि वो तो आपसी समझौते के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो रहना चाहती है कि नहीं, वो दोनों में से दोनों रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती, वहाँ तो मामला गंभीर हो जाएगा ना। फिर कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएगी, फिर या तो समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो नहीं हो सकता है, परंतु उस ऊंचे स्तर की का व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अगर पत्नी नहीं, अगर रहना चाहती है तो रहे, नहीं रहना चाहती है तो अपना रास्ता वो अलग से कुछ कर ले। ठीक है, और फिर देखे जब वो छोड़ दे तो फिर अपना भी, उसके लिए भी तो उसका जीवन है, फिर उसके लिए भी तो देखना पड़ेगा कुछ। अगर वो भी इस तरह का, अगर वो उसके साथ ऐसा धोखा कर रहा है, चाहे उस तरह का व्यवहार वो ऐसा कर रहा है, तो फिर उसको भी अपना कदम उठाना चाहिए कुछ। क्योंकि न्याय तो आप अगर जबरदस्ती करोगे किसी के साथ ना, तो फिर तो वो और बढ़ेगा वो। ठीक है, आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। पता चले कि जान माल का खतरा हो जाए, आज का समय ऐसा चल रहा है कि अब ज़्यादा प्रेशर दोगे तो कहेगा कि ये रास्ते का कांटा है, इसको, और दोनों मिलके हो सकता है कि आपको मार भी दें। आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेली। तो करेगा तो फिर तो विश्वास की बात, अब ये तो दोनों के ऊपर निर्भर है। ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि किसी के, हाँ ये कि ये मैं बता सकता हूँ कि वह अपना रास्ता पहले से फिक्स रखे, तय करके रखे। अगर उसे लगता है कि ये धोखा देगा, अगर इस तरह से फिर करेगा वो, तो अपना रास्ता फिर वो कहीं बनाए, या तो फिर उस व्यक्ति को कहे कि भैया तू चला जा उसके यहाँ जहाँ पे खुश है। ठीक है, अगर वो नहीं चाहती है तो बोल दे, या तो तू उसी के यहाँ चला जा, तो तू मेरे यहाँ रह जा।
ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। परंतु ये सहमति, अगर दोनों सहमति बना के रहना चाहते हैं तो दोनों रह सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे चल रहे हैं, वो सहमति पे भी हो सकता है पहले के। परंतु ये है कि जो भटक रहा है ना, वो बार बार भटकेगा, ये भी बता दूं, कोई गारंटी नहीं कि वो एक पे ही टिक जाए, दो पे ही टिक जाए। हो सकता है कि और बहके वो। ठीक है, तो या तो उस व्यक्ति को ज्ञान की संगति कराई जाए, या ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, या अध्यात्म के साथ जोड़ा जाए, तो वह व्यक्ति रुक सकता है। कोई भी व्यक्ति है आजकल किसी, क्योंकि वृत्तियां, चित्त की जो तीनों गुण है इतने हावी होते हैं कि किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वृत्तियां तब तक व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर रखती हैं जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होता है, और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति भटकता ही रहता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान का सहारा जरूरी है। हाँ, न्यायपूर्वक यदि तर्क संगत है, जब दोनों की सहमति है, अगर मान लीजिए कि इधर भी दोनों राजी हैं और ये भी राजी हैं, तो कोई फिर उसमें कोई गलत नहीं है, फिर आप साथ में रहे मिलकर के। ये तो न्यायालय भी कह रहा है। ठीक है, इस बात को सहमति खुद की बननी चाहिए, सहमति नहीं है तो फिर आप किनारा लो। ठीक है ना।